नारायण 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 बोले नारायण भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। हे वासुदेव, हे जनार्दन, हे जगत के पालनहार, हे प्रभु, मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ कि आपके मुखारबिंद से भक्तों के कल्याण के लिए जो भी आप श्रवण कराते हो, तो हे प्रभु मुझे सुन करके मैं बड़ा धन्य हो जाता हूँ। इसलिए भगवान, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा का मुझे वर्णन बतलाने की कृपा कीजिए। इस एकादशी का श्रवण करने से मनुष्य को किस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति होती है, कैसे ये ऐश्वर्य को देने वाली है और पापों को नष्ट करने वाली है, यह सब मैं आपके मुखारबिंद से श्रवण करना चाहता हूँ। हे जगत के पालनहार, कृपया करके आप मुझे पाप नाशक मोक्ष प्रदान करने वाले इस कथा का जो है श्रवण कराने की कृपा की। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे राजा, ये जो वैशाख मास है, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, इस एकादशी को जो है वरुधनी नाम दिया गया है। इस नाम से इसको जाना जाता है। यह एकादशी जो है इस मृत्यु लोक में और उधर वैकुंठ में मृत्यु के पश्चात भी जो है यह सौख्य, ऐश्वर्य, धन धान्य से परिपूर्ण करने वाली और पापों को नष्ट करने वाली, ये दोनों लोगों में मनुष्य को जो है सुख प्रदान करती है। तो हे राजा, यह जो एकादशी है, यह एकादशी मनुष्य को जो समस्त भोग प्रदान करने वाली है। इसीलिए इस वरुधनी नाम की जो एकादशी है, इस एकादशी के व्रत से एक समय जो है मांड धाता और धुंधुमार आदि अन्य अनेक जो राजा हुए थे, यह राजा भी जो है इस वरुधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव के कारण स्वर्ग लोक की इनको प्राप्ति हुई, इनको स्वर्ग प्राप्त हुआ। तो हे राजन, इसीलिए यह एकादशी जो है सौख्य देने वाली, धन धान्य से परिपूर्ण करने वाली, सुख शांति प्रदान करने वाली, 10,000 वर्षों तक जो मनुष्य तपस्या कर लेता है और 10,000 वर्ष की तपस्या से जो फल उसको प्राप्त होता है, उसके समान इस वरुधनी एकादशी के व्रत करने से वह 10,000 वर्ष की तपस्या का फल जो है इस वरुधनी एकादशी के व्रत के ही कारण मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। यह इतना जो है मोक्ष देने वाली, ऐश्वर्य को देने वाली है। जिन्होंने वरुधनी एकादशी का व्रत कर लिया, तो हे राजन, उन्हें किसी प्रकार का जो है जप तप यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं होती। यह सब कुछ यह एकादशी जो है प्रदान करा देती है। घोड़े के दान से हाथी का दान जो है सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और भूमि दान जो है उससे भी बड़ा है। जो भूमि का दान कर लेता है या भूमि दान, उस हाथी के दान से भी बड़ा है। और भूमि के दान से बड़ा जो है यदि कोई तिल का दान कर देता है, वह तिल का दान भूमि दान से भी बहुत बड़ा है, क्योंकि तिल भगवान के ही अंग से जो इनकी उत्पत्ति हुई है। तो हे राजा, तिल से भी बड़ा जो स्वर्ण का दान बतलाया, और स्वर्ण दान से बढ़ करके जो अन्न का दान, यदि भूखे को यदि कोई अन्न प्रदान कर देता है, तो वह जो स्वर्ण के दान से भी बड़ा दान, क्योंकि देवता लोग, पितर लोग और मनुष्य, ये तीनों जो है अन्न से ही इनको तृप्ति होती है, अन्न से ही इनको जो है सुख की प्राप्ति होती है और अन्न से ही इन मनुष्यों की भूख जो है शांत होती है। इसलिए अन्नदान जो है यह भी श्रेष्ठ बतलाया हुआ। तो हे राजा, शास्त्रों में विद्वानों का मत है कि यदि मनुष्य जो है कन्यादान यदि कर लेता है, यह कन्यादान जो है अन्नदान के ही समान है। यह दोनों दान जो है एक समान है, अन्न का दान और कन्यादान। तो हे राजन, कन्यादान के समान जो है गाय का दान जो गोदान कर देते हैं, गाय को दान कर देते हैं, वह गाय का दान भी जो है कन्यादान के ही समान है। तो हे राजन, यह स्वयं जो है भगवान विष्णु ने अपने मुखार बिंद से युधिष्ठिर को बतलाया कि यह दान जो है सबसे बड़े दान है। जो मनुष्य दानों को कर लेता है वह इस लोक में और परलोक में जो सुख शांति ऐश्वर्य धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है।
और ये सारे दान मनुष्य को जो मृत्यु व्यर्थ जो है सब प्राप्त हो जाते हैं। तो ये राजन, ये सब जितने भी ये दान हैं, इन दानों से बढ़ करके विद्या का दान भी सर्वश्रेष्ठ है। मनुष्य जैसे बरोथनी एकादशी का व्रत करके विद्या के दान का फल जो है प्राप्त कर लेता है। कितना महान पुण्य को देने वाली यह एकादशी। तो हे राजन, जो मनुष्य पाप से मोहित होकर के कन्या के धन से अपनी जीविका चलाते हैं, अपना लालन पालन कन्या के धन से जो कर लेते हैं, उनके पुण्य का जो है क्षय हो जाता है, उनके पुण्य जो है नष्ट हो जाते हैं। जितने भी पुण्य होते हैं वह सब समाप्त हो जाते हैं। और उन पुण्यों को क्षण होने पर जब मनुष्य इस शरीर का त्याग कर देता है, और शरीर को त्यागने से फिर उस मनुष्य को जो है यम की यातना भोगनी पड़ती है, उनका उद्धार नहीं होता, जो कन्या के धन से अपनी आजीविका चलाते हैं। इसीलिए सोहे राजन, हमेशा मनुष्य को यह प्रयत्न करना चाहिए कि कन्या के धन से बचना चाहिए, जितना भी हो कन्या को देना चाहिए, ना कि उसका धन जो है अपने उपयोग में लेना चाहिए। कन्या के धन को खाने वाला नरकवासी होता है, उसे अपने काम में जो है लगाना नहीं चाहिए। तो ये राजा, जो अपनी शक्ति के अनुसार जितनी सामर्थ्य हो सके, जितनी अपनी इच्छा हो, जितनी शक्ति हो, उसके अनुसार आभूषणों से विभूषित करके पवित्र भाव से कन्या का जो दान कर लेता है अपने सामर्थ्य के अनुसार, उनके पुण्य की संख्या को बतलाने के लिए चित्रगुप्त जिस समय मनुष्य की लेखा जोखा बतलाते हैं, वह भी इसको बतलाने में असमर्थ हो जाते हैं, वो भी नहीं बतला पाते, जो आभूषणों सहित कन्या का जो है दान कर देते हैं। तो ये राजन, ये जो बरुथनी एकादशी है, यह बरुथनी एकादशी भी जो है मनुष्य को उसी समान फल प्रदान करती है जो फल मनुष्य को कन्यादान के द्वारा जो है प्राप्त हो जाता है। तो ये राजन, इस बरुथनी एकादशी के व्रत को करने वाला वैष्णव पुरुष जो 10वीं तिथि आती है एकादशी से एक दिन पहले, उस 10वीं तिथि के दिन जो है उड़द, मसूर, चना, शहद, दूसरे का दिया हुआ अन्न, 2 बार भोजन, इन वस्तुओं का एकादशी व्रत करने वाले को त्याग कर देना चाहिए। शास्त्रों में बतलाया है कि जो 10वीं और एकादशी के दिन दूसरे के घर के अन्न का भोजन कर लेता है, उसको एकादशी का पुण्य का फल जो उसका समाप्त हो जाए। इसलिए एकादशी के दिन किसी के घर का भोजन नहीं करना चाहिए, वो त्याग लेना चाहिए। और विशेषकर एकादशी का जो विशेष नियम है, सोहे राजा, एकादशी के दिन जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना, दूसरे की चुगली करना, चोरी करना, हिंसा करना, क्रोध करना, झूठ बोलना, सत्य को त्याग देना, ये 11 जो बातें हैं, इन सब का जो मनुष्य को त्याग करना चाहिए। जो एकादशी के व्रत को करते हैं और एकादशी की कथा का जो श्रवण करते हैं, और जो मनुष्य इन चीजों का त्याग नहीं करता, उनको एकादशी का जो पुण्य होता है वह पुण्य जो है प्राप्त नहीं होता, बाकी उनके साल भर के किए हुए सारे पुण्य जो है क्षीण हो जाते। इसलिए हे राजन, इन चीजों से मनुष्य को जो है बचना चाहिए। और उसके बाद जब एकादशी के बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाए, दूसरे दिन उड़द, शहद, तेल और पतितों से वार्तालाप, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन और बैल की पीठ पर बैठ करके सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का उसको त्याग करना चाहिए। यह द्वादशी के दिन का नियम है। 10वीं और द्वादशी, इन दोनों नियमों को जिसने कर लिया, उसको बीच में जो एकादशी आती है, उस एकादशी का पूर्ण फल जो है प्राप्त हो जाता है। इसलिए हे राजन, यह जो तिथि है, इस एकादशी की तिथि को यदि मनुष्य विधि विधान से इस बरुथनी एकादशी का यदि उपवास कर लेता है, इसका व्रत कर लेता है और रात्रि को भगवान के निमित्त वह जागरण कर लेता है और भगवान मधुसूदन का वह पूजन कर लेता है,
तो ये सब जो है मनुष्यों के पापों को समाप्त करने वाली है, मनुष्य के पापों को यह क्षीण करने वाली है। वह मनुष्य जो है परम गति को प्राप्त हो जाता है, यानी कि भगवान के वैकुंठ धाम में जाने का मार्ग वह सुलभ कर देता है। इसलिए हे राजन, जो पाप युक्त मनुष्य होते हैं, जो पाप कर्म में लिप्त रहते हैं, उन मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी का जो है व्रत और एकादशी का जागरण और भगवान के नाम का संकीर्तन, उनके नाम का जप जो अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु ही मनुष्य के पापों को नष्ट करने वाले हैं। इसलिए हे राजन, जितना हो सके मनुष्य को अपने इस शरीर को पा करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए, और वही मनुष्य को जो है पार लगाने वाली होती है। तो हे राजन, यमराज से डरने वाला मनुष्य, जिसको यमराज का भय होता है कि मैं जो है जब तक मेरा शरीर है तब तक मैं पुण्य कर्म कर लूं और ऐसा कर्म करूं कि शरीर को समाप्त होने पर मुझे यमराज के भोग में न जाना पड़े। जो यमराज से भय खाते हैं, यमराज से भयभीत होते हैं कि कहीं मैं मृत्यु के बाद यम के मार्ग में तो न चला जाए, कहीं यम मुझे वहां पर मेरे कर्मों के द्वारा मुझे दुख तो प्रदान न करे। तो इससे बचने के लिए इस भय से मनुष्य को जो है यह समस्त एकादशी और यह बरुथनी एकादशी का विशेष रूप से जो है व्रत करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। तो हे राजा, यह जो एकादशी है, इस एकादशी को पढ़ने से और दूसरे को सुनाने से मनुष्य को जो है सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त हो जाता है। जो एकादशी का श्रवण कर लेते हैं या एकादशी को दूसरों को सुना देते हैं, तो हे राजन, और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर के अंत में वह जो है भगवान के वैकुंठ धाम में जो है प्रतिष्ठित हो जाता है। जन्म और मृत्यु के बंधन से उस मनुष्य को जो है मुक्ति प्राप्त होती है। ना तो उसका कभी जन्म होता है और ना ही फिर उसकी कभी मृत्यु होती है। वह भगवान के ही वैकुंठ धाम में जो है निवास करने वाला होता है। इसलिए हे राजन, ये जो एकादशियां हैं, इन एकादशियों के व्रत के प्रभाव से भगवान ने भी जो है बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया और बड़े बड़े राजाओं ने भी इस एकादशी के उपवास से अपना जीवन व्रत जो है राज्य प्राप्त किया। इसलिए एकादशियां सब जो है भगवान को प्रसन्न करने वाली है, भगवान को जो है अनन्य फल प्रदान करने वाले। वह भगवान मनुष्य के समस्त पापों को जो है समाप्त करते हैं। जो नियम पूर्वक व्रतों को करते हैं और उन व्रतों का पालन करते हुए शास्त्र के अनुसार अपने धर्म का जो पालन करते हैं, वह मनुष्य इस लोक में सुख भोग करके और अंत में भगवान के वैकुंठ धाम को जो है प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए हे राजन, यह मैंने आपको जो है वैशाख कृष्ण पक्ष की जो बरुथनी एकादशी है, उस बरुथनी एकादशी का यह पुण्य फल प्रदान करने वाली कथा मैंने आपको बतलाई है। जो इसका श्रवण भी कर लेता है, उसको इस एकादशी का संपूर्ण फल जो है प्राप्त हो जाता है और इस फल के द्वारा अपने शरीर को त्याग करके वह वैकुंठ जाने के मार्ग को जो है सुलभ कर लेता है। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय।